आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? इस शो को देखते रहेंगे तो अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि हम गॉसिप नहीं करते। जब एंटरटेन करना होता है वो तसल्ली से एंटरटेन करते हैं, लेकिन अभी आपके फायदे की बात करनी होती है, कुछ और नहीं करनी होती। इसीलिए ऐसा शो आपको कहीं और नहीं मिलेगा जो आपके फायदे की बात आपको दिखाए और बाद में एंटरटेनमेंट की बात करे। आज जानिए रावण संहिता का वो उपाय जो आपके घर धन लाएगा, आपको पैसे वाला बनाएगा, आपकी जिंदगी में कष्ट करेगा दूर। आज आपको आपके घर के बारे में बताऊंगी। आपका घर बड़ा हो या छोटा, लेकिन आपका घर लकी बनेगा। यही नहीं, आज आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपनी हथेली पर, जी हाँ, अपनी हथेली पर किस्मत वाली रेखा कैसे देखनी है। आपकी हथेली जरूर बैठकर मैच कीजिएगा। आज का पहला महा उपाय क्या है, अब आप ये जानिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में रहे? तो एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी मिला लें। इसे पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डालें। थोड़ा सा ही करें, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और इसको अमावस पे करें तो क्या बात। रावण को हमेशा बुराई के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन रावण एक विद्वान भी थे। रावण ने रावण संहिता में ऐसे कितने अचूक उपाय लिखे जिसे करने से कई कष्ट दूर होते हैं। और ये वे अचूक उपाय बहुत लोगों ने किए, ट्राई किए और उन्हें फल मिला। चलिए आज मैं आपको रावण संहिता के कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। रावण संहिता में धन प्राप्ति के लिए उपाय जानिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में या किसी भी शुभ दिन सुबह जल्दी उठें। इसके बाद फ्रेश होकर किसी शांत और अकेली जगह पर वट वृक्ष के नीचे चमड़े का आसन बिछाएं। आसन पर बैठकर धन प्राप्ति मंत्र का जाप करें। मंत्र नोट कीजिए। अब आपको चमड़े का आसन कहाँ मिलेगा, तो कोई लेदर जैकेट ही बिछा लीजिएगा। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः द्वह द्वह स्वाहा। इस मंत्र का जाप 21 दिनों तक करें और उसी लेदर की चीज के ऊपर करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। 21 दिनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंत्र का जाप करें। जैसे ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपके लिए धन के योग बनेंगे। अब रावण संहिता में लिखा है पैसा दिलाने वाला दूसरा अचूक उपाय, जान लीजिए। ये उपाय 40 दिनों तक किया जाना चाहिए। इसे अपने घर पर ही किया जाना चाहिए। उपाय के अनुसार धन प्राप्ति मंत्र का जाप करना है। रोज 108 बार मंत्र नोट कर लीजिए। ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्राम क्लीम श्रीम श्रीम मम धन देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करने पर कुछ ही दिनों में महालक्ष्मी को प्राप्त किया जा सकता है और आपके धन में आ रही रुकावटें दूर होने लगेंगी। इस उपाय से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। अब आगे का महा उपाय जानिए। यदि 10 दिशाओं से यानी कि 10 तरफ से पैसे की प्राप्ति चाहिए तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है। रात में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के बाद सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। नींद से जागने के बाद पलंग से उतरे नहीं, बल्कि यहाँ दिए गए जो मंत्र बता रहे हैं आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, इसका जाप बार बार करें, 108 बार करें। मंत्र नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आश पूर्याय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जप करने के बाद 10 दिशाओं में 10 बार फूंक मारे। 10 डायरेक्शन समझते हैं ना? 8 तो आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और नीचे पाताल में। इस उपाय से साधक को, जो भी ये करता है, सभी तरफ से पैसे की प्राप्ति होती है। अगर आप देवताओं के कोच देखने वाले कुबेर की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। उपाय के अनुसार आपको सबसे पहले जो मंत्र बता रहे हैं उसका 3 महीने तक जाप करना है। रोज मंत्र का जाप केवल 108 बार करना है। मंत्र नोट कीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वाणाय धन धान्यधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय, दापय ध्यान से सुनिए, स्वाहा। मंत्र जाप करते समय अपने पास
धन लक्ष्मी कौड़ी रखिए। जब 3 महीने हो जाए ना, तो ये कौड़ी अपनी तिजोरी में या जहाँ पे भी पैसा ज्वेलरी रखते हैं वहाँ रख दीजिए। इस उपाय से जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है किसी स्थान पर पैसा छिपा हुआ है और आप वो धन प्राप्त करना चाहते हैं, ये पुराने शास्त्रों की बात है, अब तो लोगों ने सब लूट ही लिया, लेकिन फिर भी आपको उपाय तो बता ही दूं, तो ये उपाय कीजिए। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि कई बार आपके घर में आपका पैसा फंसा होता है लिटिगेशन में, या आपको आपके हक का नहीं मिलता, तब भी उपाय करें। तो धन के अलावा भी रावण संहिता में लिखे हुए कुछ दूसरे उपाय हैं, वो भी जान लीजिए। अगर आप घर या समाज या ऑफिस के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो बिलपत्र और बिजोरा नींबू लेकर उसे आप बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें। इसके बाद इससे तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका आकर्षण बढ़ता है। अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध से मिलाकर पीस लें, लेप बना लें, लेप कर तिलक लगाएं। इससे भी आकर्षण काफी बढ़ता है। सभी लोग आपका काम मानना शुरू कर देते हैं। बेसिकली बकरी का दूध आपके बुद्ध को मजबूत करता है, साथ ही साथ ये बीज भी। जैसे जैसे आपकी बुद्धि स्ट्रांग होती है, लोग आपका काम मानते हैं। रावण संहिता के कुछ और उपाय भी सुनिए। सफेद आंकड़े के फूल को छाया में सुखा लें। इसके बाद कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध में मिलाकर इसे पीस लें, इससे तिलक लगाएं। ऐसा करने पर समाज में आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, परिवार वाले आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं, इससे शुक्र मली होता है। रावण संहिता में दूर्वा घास को चमत्कारी माना गया है। इसका प्रयोग कई तरह के उपायों में किया जाता है। कोई सफेद दूर्वा को सफेद दूध के साथ पीस ले और इसका तिलक लगाए तो ये किसी भी काम में असफल नहीं होता है। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बहुत खास बताने जा रही हूँ। आपकी हथेली पर अलग अलग जगह पर किस्मत के संकेत होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाते। आपको भी संकेत आज मैं दिखाने जा रही हूँ। आप अपनी हथेली पर मैं जैसे बता रही हूँ साथ साथ मैच कर लीजिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अपनी हथेली की उंगलियों से अंगूठे को अलग करें, जैसे ये अलग है, अलग कीजिए। अगर वो जमीन की तरफ झुकाएं, देखिए समझाती हूँ, ऐसे कीजिए। अगर आपका अंगूठा जमीन की तरफ झुका है और उंगलियां अंगूठे के बीच में काफी बड़ा गैप है, देख रहे हैं कितना बड़ा गैप है? इसी तरीके से इसका मतलब ये कि आपको पैसे बचाने में काफी दिक्कत होती है। इतना बड़ा गैप यानी कि खर्चे ज्यादा। इसी तरीके से अगर आप अंगूठा देखते हैं और बहुत ज्यादा ये खुलता नहीं है, इतना ही रहता है, तो ऐसे लोग पैसे खर्च करने से पहले सोचते हैं। पैसे बचाने में ये लोग माहिर होते हैं। हथेलियों में कई तरीके के पर्वत बनते हैं। आपकी हथेलियों में, हमारी हथेलियों में, सब में होते हैं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है ये एरिया जो आपके शुक्र का पर्वत है, दूसरा होता है बृहस्पति का जो आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे है, और तीसरा होता है सूर्य का जो आपकी रिंग फिंगर के नीचे है। ये 3 जो पर्वत है ये महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तीनों सही आकार में हैं, अच्छे हैं, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर शुक्र पर्वत नहीं है तो पैसा आएगा तो सही, ये नहीं है या कम है, आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। अगर बृहस्पति पर्वत छोटा है या नहीं है तो पैसा आपका जो है कमाने में हमेशा परेशानी होगी। और अगर सूर्य भी साथ में ये नहीं है तो पैसे और सेहत दोनों आपके साथ में टिकेंगी नहीं। हाथों में कई लकीरों का एक साथ होना और जाल की तरह दिखना आपकी किस्मत को थोड़ा खराब करता है, लेकिन अगर इस जाल में लकीरें कट नहीं रही हैं तो ये शुभ संदेश है। कोशिश करने पर आपको आपके कामों में सफलता मिलती है। आमतौर पर आप देखेंगे कि इस एरिया पे लोगों के जाल होता है। अगर ये बहुत कटा-पटा नहीं है तो ये आपको अट्रैक्टिव बनाएगा, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन अगर ये कटा-पटा है और लकीरें निकल रही हैं, बहुत इरेगुलर सा है, तो आपको दिक्कत देगा। शुक्र पर्वत पर अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी हथेली पर क्षितिज रेखाएं हैं जो पूरी तरह से साफ नहीं है तो आपको हमेशा पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका शुक्र पर्वत बिल्कुल साफ है, कई बार लोगों के वीनस पे ना ऐसी लाइन होती हैं, ये निकल रही हैं, बहुत खराब होता है, तो ये पैसों की दिक्कत देगा। लेकिन अगर आपका वीनस माउंट बिल्कुल साफ सुथरा है, इस पे क्लीन लाइंस हैं या क्लीन है शुक्र पर्वत और रेखाओं का जाल नहीं है,
तो ये आपके घर लक्ष्मी के वास होने का संकेत है। अब दूसरे महाउपाय का टाइम हो गया है, ध्यान से सुनिए। क्या पति पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है कि कोर्ट जा पहुंचे हैं, किसी तरह से समझौता नहीं हो रहा है? आप भगवान गणेश की आराधना करें, उपासना करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। गणेश जी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद दूर करने के लिए अपना पलंग इस दिशा की ओर लगाएं। चाहे अलग अलग रह रहे हों, फिर भी पलंग इस दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी में रिलेशनशिप और ज्यादा बेटर होंगे। आज मेरा मन आपके घर की बात करने का कर रहा है। जी हाँ, योर स्वीट होम। दरअसल मुझे कुछ दर्शकों के मैसेज और मेल लगातार आ रहे हैं, जिसके बाद मैंने सोचा आपसे जरूरी जानकारी शेयर की जाए। आप जो जानते हैं, टूट फूट तो घर में लगी ही रहती है। कभी बर्तन टूटते हैं, कभी मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है, कभी कुछ और टूट जाता है। अगर आप अक्सर टूटी फूटी चीजों को जोड़कर काम चला लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टूट फूट जाएं, तो उन्हें तुरंत घर के बाहर फेंक देना चाहिए। देखिए, बर्तन, घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल ना रखें। इससे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, घर में गरीबी आती है। दर्पण, टूटा हुआ दर्पण घर में रखना वास्तु के अनुसार बहुत बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तीसरा, पलंग, अगर टूटा हुआ पलंग है तो मैरिड लाइफ में सुख शांति के लिए जरूरी है पति पत्नी का टूटा फूटा पलंग बिल्कुल ना हो। घड़ी, खराब घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की हालत से परिवार की उन्नति जुड़ी होती है। पांचवा, तस्वीर, घर में टूटी हुई तस्वीर भी ना रखें, उसे तुरंत हटा दें। छठा, दरवाजा, घर का मेन गेट या कोई भी गेट टूटा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। दरवाजे में टूट फूट हो अशुभ माना जाता है। सातवां, फर्नीचर, घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर की टूट फूट हो तो इसका बुरा असर हमारे जीवन पे पड़ता है। घर की बात हो और वास्तु की बात ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो चलिए आपको फटाफट कुछ वास्तु टिप्स दे देती हूँ। आपके घर में वास्तु के हिसाब से बदलाव कर तो देखिए। ये वास्तु बड़े कमाल की चीज है, फायदा जरूर होगा। घर का एक मेंबर कम से कम 1 मील किचन की ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर खाए। साथ में जूट के मैट पर बैठकर खाए। ऐसा करने से घर के मेंबर्स अलग अलग दिन चूज कर सकते हैं। एक मेंबर एक दिन जरूर करे। इससे घर में चोरी होने से बचाव होगा और इनकम भी बढ़ेगी। बच्चे के स्टडी टेबल के साउथ ईस्ट कॉर्नर में घी का दिया जलाएं। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अपने घर की नेम प्लेट बड़ी और पीले रंग में बनाएं। आपके घर आने वाले गेस्ट आपसे हमेशा खुश रहेंगे। अब आज का तीसरा महा उपाय जान लेते हैं। क्या घर में सुख समृद्धि नहीं है? बार बार चैन खो जाता है? घर में सुख समृद्धि लाने के लिए एक मिट्टी के सुंदर से बर्तन में कुछ सिक्के लाल कपड़े में बांध कर रखें। इसके बाद बर्तन को गेहूं या चावल से भरकर घर में नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में पैसे की कमी नहीं रहती है। जब घर की बात चल ही रही है तो क्यों ना बेबी हमको किसी स्टार का घर दिखाएं। हमारे दर्शक भी उसी तरह इंटीरियर चेंज करेंगे, लोग उनके घर की तारीफ करते नहीं थकेंगे। फैमिली गुरु, मेरा भी बस एक ही ड्रीम है कि मेरे सपनों का घर बहुत खूबसूरत हो। वैसे मेरी तरह अगर आपका भी सपना यही है कि आपका घर खूबसूरत दिखे, तो आपके घर को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। इसीलिए आज मैं आपको अपने घर के कोने कोने को चमकाने का तरीका बताऊंगी। टीवी पे अपने किरदार में वो भले ही आपको कितनी भी बुरी नजर आती हो, लेकिन वाकई में वो बहुत अच्छी होस्ट है और एक अच्छी हाउसवाइफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक अच्छी होममेकर भी, जो अपने काम के साथ साथ सारी चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। जी हाँ, हमारे साथ है ज्योत्सना। बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज में। हाय हाय। क्यों ना अब हमारे व्यूअर्स को आप अपनी इस खूबसूरत घर को, जिसे आपने और आपके हस्बैंड ने बहुत खूबसूरती से सजाया, जैसा कि हम देख सकते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को भी इस घर की सैर करा दें। हम यस यस यस, मुझसे ज्यादा इनफैक्ट सब कुछ नितेश ने ढूंढ ढूंढ के सब चीजें सेट की है यहाँ पे। आइए आपको दिखाती हूँ
ये है डाइनिंग टेबल जिस पे हम लोग बहुत रेयरली बैठते हैं एक्चुअली, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सोफे पे ही पाए जाते हैं। ये है, और ये बहुत मुझे पॉजिटिव लगता है ये सब चीज़ें, तो इसको मैं घर पे रखना बहुत पॉजिटिव मानती हूँ। आप देख रहे होंगे सब जगह लाइट्स वगैरह बहुत रखी है, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी, जितनी आप लाइटें ज़्यादा रहे तो अच्छा लगता है, मतलब बस ठीक है। ये तो हमारा सोफा सेट है, बस छोटा सा ये अपना, ये हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, मतलब मेरे पति देव इज अ डायरेक्टर, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें सेटल की है। बहुत खूबसूरत कुशन्स और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इनको बहुत करीने से। हाँ करेक्ट। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये सुना है कि जब हस्बैंड वाइफ घर की चीजें चूज करते हैं तो उन दोनों में काफी झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि काफी चीजें हमारी मैच हो जाती है, वी बोथ थिंक दैट वे। तो ये मैंने उसको प्रॉपर, ये जो है नेट का वैसे ट्रांसपेरेंट ये रखा है, ताकि अंदर अगर कल को मुझे कुछ और कलर देना पड़े कर्टन का, ये बहुत सिंपल सा है, तो अगर मैं कल को इसमें मरून कलर का कर्टन लगाती हूँ, मैं ये नहीं चेंज करूँ तो भी पूरा लुक चेंज हो जाएगा, तो ये थोड़ा सोच के किया था। अमूमन जब हम देखते हैं घरों में जो फैंस होते हैं, सीलिंग फैंस, वो बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, यहाँ पे वो भी बहुत जैसा कि देख सकते हैं लाइट्स के साथ में उसका जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है कि जब घर डायरेक्टर और एक्टर का हो तो कुछ तो क्रिएटिविटी तो आ ही जाएगी, तो बस उसी वजह से, इस वजह से देखो ज्यादा लाइट की भी हमें जरूरत नहीं, हम यहाँ पे शूट भी कर सकते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो तमाम चीजें हो जाती हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत मिरर भी देख रहे हैं, वैसे एक्टर्स के लिए तो मिरर सबसे हाँ बहुत जरूरी है। ये इन्होंने अपने, हालांकि ये इन्होंने अपने हिसाब से लगाया, क्योंकि अपने हाइट के हिसाब से लगाया मिस्टर ने, मेरे लिए सोच के नहीं लगाया, मेरे लिए कमरे में है। ये जाने से पहले बोलते ना लड़कियां बहुत मिरर देखती है, लेकिन ये हर वक्त, मतलब निकलने से पहले जितना ज्यादा टाइम इन्हें लगता है घर से निकलने में, उतना आई डोंट थिंक सो किसी और को लगता होगा। मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ, बोलते चले, हाँ, देन ही से कि ठीक लग रहा हूँ मैंने बोला हाँ ठीक लग रहे हो, चले। तो लास्ट आके इन्हें यहाँ देखने की आदत है, तो मैंने डिसाइड किया था कि एक मिरर यहाँ होना जरूरी है, ताकि जब वो लास्ट में तैयार होकर आए तो एक बार अपने आप को देखें, तो मुझसे ना सवाल पूछे बार बार, चले मैं ठीक लग रहा हूँ। सो ये हमारा, ये तो शू रैक है, यहाँ पे बैठ के आप यू कैन जस्ट वेयर शूज एंड ऑल दैट। चले कभी आए, अंदर आओ, चलो चलो चलो। ये देखें हमने ये ऐसे ही, ये हाइपर सिटी से लेकर ये सब लगाया, ये पेंटिंग वगैरह। तो आप देखिए वैसे हमने वाइट, मोस्टली सब डरते हैं वाइट कलर की चीजें रखने के लिए, क्योंकि वो जल्दी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम होता है, बट वाइट इज वाइट, वाइट का टेस्ट ही अलग है। हाँ, एंड आई ऑलवेज, मुझे वाइट भी पसंद है, ब्लैक भी पसंद है, लेकिन ब्लैक घर पे नहीं मुझे पसंद, बहुत ज्यादा ब्लैक 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 डार्क शेड्स नहीं पसंद, तो इसलिए व्हाइट आप देखेंगे हर जगह व्हाइट का ही किया है कॉम्बिनेशन। ये भी पूरा, हाँ, वार्डरोब भी पूरा व्हाइट ही है, एंड बहुत ही मेसी वार्डरोब है, इसलिए मैं वो दिखाना नहीं चाहूंगी। इस चीज के लिए मुझे आज तक, मतलब स्कूल में छोटी थी जब मैं, तो मम्मी से हमेशा डांट पड़ती आई है कि अरे यार अपनी अलमारी ढंग से रखा करो, और अभी भी नितेश मुझे हमेशा डांटते हैं कि कैसे तुमने रखा है, सारे कपड़े एक निकालो तो सारे कपड़े गिर जाते हैं। सच में वार्डरोब बहुत ही बेकार तरीके से रखा है मैंने। या सो ऐसा है। तो ये तो हमारा बेडरूम जो आपने देख लिया, छोटी छोटी पेंटिंग्स ऐसे रखी हुई है। मुझे और भी कुछ करना है अभी, मतलब है बहुत कुछ, मेरा बहुत मन है। मेरा एक्चुअली मन था कि मैं ये हटा दूंगी बाद में, एंड अपनी और नितेश की एक फोटो लगाऊं बड़ी सी, वो हमेशा हर लड़की को लगता है, शायद से ये हर किसी को पसंद है। चलिए हमारे पहले दर्शक की समस्या का समाधान करने का वक्त आ गया है। आज के हमारे पहले दर्शक है पंजाब से, कपूरथला से जसदीप कौर। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। जसदीप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या विदेश जाकर पढ़ाई कर सकती हैं? 12th के पेपर देंगी, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं, तैयारी भी कर रही हैं। बिल्कुल जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी। एक क्रिस्टल का ग्लोब लाकर नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, और वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जिस सिटी में जाना चाहती हैं उनके प्रोस्पेक्टस और उनका मैप जो भी आपके पास अवेलेबल हो लगा दीजिए। जब पढ़ती हैं तो सिर्फ ईस्ट फेसिंग पढ़िए, झटपट आपके काम बनेंगे। आप भी फेसबुक पर सास बहू फैमिली गुरु से जुड़ जाइए, अपने इश्यूज हमें भेजिए और सोल्यूशन के लिए शो देखते रहें। अब आज का चौथा महा उपाय जान लीजिए। क्या कोई पुरानी बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? तो गोमती चक्र को लेकर एक चांदी की तार में पिरोएं, पलंग के सिरहाने बांध दें, लेकिन डॉक्टर का इलाज जरूर जारी रखें। इलाज में कहीं कोई छेड़छाड़ ना करें। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को भी तो सुधारना है। जानिए क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से।
मेष राशि के लोग, कल आपको श्रीम नमः का जाप जरूर करना है, भूलेगा नहीं। और जहां तक कि लक का सवाल है, किस्मत आपका साथ दे रही है कल 67%। वृश्चिक राशि के लोग, कल दही खाकर घर से निकलिएगा, शुक्र आपको फायदा देंगे। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 65%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, कल जानवरों को ना सताएं, वैसे तो कभी भी नहीं सताना चाहिए, कल उनकी सेवा करें। किस्मत साथ दे रही है आपकी 59%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, गणेश जी को याद करें, मोदक का भोग लगाएं, फिर गरीबों में बांटें। और लक आपका साथ दे रहा है कल 63%। सिंह राशि के लोग, लियोस, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, फायदा होगा। और लक आपका साथ दे रहा है कल 73%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, पॉजिटिव सोच रखिए, इससे फायदा होगा। लक आपका साथ दे रहा है कल 53%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, कल स्काई ब्लू कलर का कपड़ा साथ में रखें, या फिर आप स्काई ब्लू खाने की चीज भी रख सकते हैं। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 62%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, शाम को घर में दिया जलाएं, हनुमान जी के आगे जलाएंगे तो और अच्छा है। लक आपका साथ दे रहा है कल 71%। धनु राशि के लोग, सजिटेरियंस, घर के मंदिर में कुछ पैसे रखें, फायदा होगा। किस्मत आपका साथ दे रही है कल एवरेज 57%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, कल विष्णु जी की पूजा करें, मां लक्ष्मी आएंगी। और किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग, यानी कि एक्वेरियंस, गरीबों को कल कपड़े दान में दीजिए। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 77%। मीन राशि के लोग, कल नजर दोष से बचने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें आप। और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है कल 71%। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले अपने अगले दर्शक की समस्या का समाधान करते हैं। हमारे अगले दर्शक हैं गोरखपुर से ऋषु मिश्रा। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। शादी कब होगी, 32 साल की उम्र हो गई है, नौकरी भी बार बार छूट जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। चिंता नहीं कीजिए, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में माँ काली की एक छोटी सी फोटो लगा दीजिए। अपने साथ हमेशा एक चांदी का चौरस टुकड़ा रखिए और माँ दुर्गा के आगे 47 डेज तक लगातार एक नारियल रखिए, परेशानी खत्म। अब आज का 5वां महाउपाय क्या है, ये जानने का वक्त आ गया है। क्या घर में पैसा ठहर गया है? ध्यान रखना है कि आपके घर में कहीं कोई नल लीक ना करता हो, लेकिन पानी टप टप अगर टपकता है तो पैसा भी जाएगा। आग पर दूध रखा है या चाय उबल रही है तो गिरनी नहीं चाहिए, वरना आमदनी से ज्यादा खर्चा होने की उम्मीद होती है। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, लेकिन कल है वर्ल्ड वुमेन्स डे और कल मैं महिलाओं की यानी कि आपकी हर वो बात करूंगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी। इसीलिए कोई भी फीमेल कल का शो देखना ना भूले। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।